अब बात आती है सिल्वर टिप की, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स भी आई है जिसमें कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है कुछ चीजों को लेके, जैसे सल्फर और ऑयल को लेके। तो मैं सिलसिलेवार आपसे क्लियर करना चाहूंगा ये सब बातें। सिल्वर टिप का मतलब है जब आपका बीमा व्हाइट सा रुई सी छोड़ता है शुरुआती दौर में, वो हमारा सिल्वर टिप स्टेज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। उसी के साथ ही जो पहली बीमारी उसमें हमारे को जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खासतौर पर गाला ग्रेनी या अब तो रेड डिलीशियस में भी होती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को अगर आपने कंट्रोल करना है तो सिल्वर टिप पे आपको जरूर उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग 200 ग्राम डोडीन या 2 डब्बे डोडीन के अप्लाई करते हैं, और जो डोडीन का बेस होता है वो सल्फर बेस्ड होती है, इसीलिए उसके साथ कोई चीज मिक्स नहीं की जाती। इसके साथ साथ ही मेरी एक रिकमेंडेशन होती है सल्फर की स्प्रे की। 600 ग्राम सल्फर, मुझे लगता है कि इसकी कॉस्टिंग 60 to 70 रुपीज, 60 से 70 रुपए के आसपास एक फार्मर को पड़ेगी। उसकी आप जरूर स्प्रे करें, क्योंकि जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो फर्स्ट स्टेज में अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो कर दिया, उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहेगी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसके बाद आप एचएमओ की स्प्रे करते हैं तो वो कितने समय के बाद। तो अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो मुझे लगता है कि सिल्वर टिप से लेकर ½ इंच ग्रीन या टाइट क्लस्टर तक भी आप ऑयल डाल सकते हैं, तो उसका जो समय है वो 12 से 15 दिन या 20 दिन तक भी जाता है अलग अलग जगह पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन करता है। बिल्कुल भी ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर आपको 10 या 12 दिन के बाद भी ऑयल की स्प्रे करनी होती है तो आप इसको कर सकते हैं। इसका ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपने देखा होगा ना नॉन यूनिवर्सिटी ना कोई कंपनी रिकमेंडेशन देती है सल्फर की। ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस थी जिसको मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा था, और इसलिए मैं इसकी रिकमेंडेशन बड़ी कॉन्फिडेंटली दे पाता हूं। 600 ग्राम नाइट्रोजन, इसमें आपका पैसा भी बचेगा। डोडीन का ड्रम कहीं आपको 400 के करीब बैठ रहा है और सल्फर का ड्रम आपको 60 से 70 रुपए का बैठ रहा है, और बेहतरीन रिजल्ट। साथ ही साथ ये हल्का सा माइट पे भी कंट्रोल देगा आपको। और एक बात बागवान साथियों, कि जो जब आपके ग्रीन टिप आना शुरू होता है तो जो माइट है जिनसे आप परेशान रहते हैं वो फर्स्ट स्टेज पे वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए तभी आपको रिकमेंडेशन आती है कि ½ इंच ग्रीन पर हमेशा आप एचएमओ 4 लीटर 200 लीटर पानी में स्प्रे करिए। उससे आपके जो माइट है वो कंट्रोल में आएगी। जो एग पड़े हो गए आपके पौधे के ऊपर वो कवर कर देगा ऑयल और एचएमओ, और इससे वो स्प्राउट नहीं होंगे। अब एक और बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है अमूमन लोगों के बीच में इंसेक्टिसाइड को लेके। तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी बिना वजह इंसेक्टिसाइड की स्प्रे नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन आप मानते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, जितना आप इंसेक्टिसाइड को छोड़ेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्रूट के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके बगीचों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा बीमारियां आपके बगीचों में आती रहेगी। हम इसीलिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ही मजबूरी में करना चाहिए, जब कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अदरवाइज आपको इंसेक्टिसाइड की स्प्रे यहां पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी भी रूप में, चाहे क्लोरोफोरिफॉस रूप में। जितना आप इंसेक्टिसाइड करेंगे उतना प्रीडेटर मरेंगे, प्रीडेटर मरेंगे तो माइट भी आएगी, दूसरे कीड़े भी आएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेज पर बिल्कुल भी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे ना करें। हमारी मधुमक्खियां मर जाती है, फ्रेंडली जितने भी हमारे इंसेक्ट है वो सारे किल हो जाते हैं। इसीलिए बीमारियां बड़ा विकराल रूप धारण करती है, जैसे कि माइट ने कर दिया है। क्योंकि हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं हो सकती, इसीलिए आपको इंसेक्टिसाइड अवॉइड करने की मैं यहां पे सलाह दूंगा।